हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है असली जादुई परी माँ कौन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में सुहानी नाम की एक गर्भवती परी रहती थी। वो गर्भवती परी थी। कुछ दिन में उसके बच्चे होने वाली थी। दूसरी तरफ उसी राज्य में एक और परी थी जिसका नाम था रात्रि। रात्रि परी की भी कुछ समय में बच्चे होने वाली थी। उन दोनों परियों की बच्चा एक ही दिन में होता है। वो दोनों परी ही बहुत खुश थी। कुछ समय बीत जाते हैं। अचानक एक दिन रात्रि परी एक बच्चे लेकर भागने लगती है और सुहानी परी उस रात्रि परी के पीछे पीछे भागने लगती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये रात्रि परी मेरे बच्चे लेकर भाग गई है, कोई तो इसे पकड़ो, मेरे बच्चे चोरी कर रही है। रात्रि परी भागते हुए बोलती है, ये सुहानी परी मेरे बच्चे मुझसे ले लेना चाहती है। ये मेरी बच्ची है, लेकिन ये मुझे मेरे बच्चे से अलग करना चाहती है। दोनों ही भागते भागते रानी परी के दरबार में आ जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों एक बच्चे के लिए क्यों लड़ रही हो? इस बच्चे की असली माँ कौन है? मैं हूँ असली माँ। ये बच्ची मेरी है। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। सभी ने देखा कि मैं गर्भवती थी और मैंने इस सुंदर से बेटी को जन्म दिया है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं गर्भवती थी और मैंने इतनी खूबसूरत बेटी का पैदा किया है। ये बेटी मेरी है। ये मुझसे मेरी बेटी छीन रही है। परी सभा में जितने भी परी थे वो सारे परी आश्चर्य हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और रानी परी भी सोचने लगी, आखिर असली माँ कौन है। फिर रानी परी एक आइडिया निकलती है और बोलती है, ठीक है, ये फैसला भी हो जाएगा। तुम दोनों इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो और दोनों ही टुकड़े एक एक माँ ले जाओ। रानी परी मन ही मन सोचती है, अब ठीक है, जो असली माँ है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगी। असली माँ वो है जो अपनी बच्ची का 2 टुकड़ा नहीं करेगा और जो कहेगा वो असली माँ नहीं है। रानी परी ने ऐसा सोच के ये फैसला लिया, लेकिन वो दोनों ही एक साथ बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने बच्चे को 2 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। कोई भी माँ ऐसा नहीं देख सकती। हाँ, कोई भी माँ कैसे ऐसा देख सकती है। मैं अपने बच्चे को 2 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। ये सुन के सारी परी या फिर से चौंक जाती है और रानी परी भी सोचने लगती है। रानी परी मन ही मन सोचती है, मुझे फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद रानी परी फिर से बोलती है, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और तरीका है ये पता करने का कि असली परी माँ कौन है। इस बच्चे को 2 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ दो और तुम दोनों घर चले जाओ। जो भी 2 दिन अपने बच्चे के बगैर रहेगा वो ही असली माँ होगी। मैं ये बच्ची उसे ही दे दूंगी। ऐसे कह के रानी परी मन ही मन सोचती है, ठीक है, आप जो राजी हो जाएगा 2 दिन बच्चे के बगैर रहने के लिए, मतलब वो बच्चे की असली माँ नहीं है। कोई भी माँ 2 दिन तक अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। लेकिन होता उल्टा है। वो दोनों ही फिर से बोलता है, भला कोई भी माँ अपने लाडली से 2 दिन दूर कैसे रह सकती है। मैं ये शर्त नहीं मानती। अब कुछ और सोचिए, ये बच्चा मेरा है। भला कोई भी माँ अपने लाडली से 2 दिन दूर कैसे रह सकती है। मैं ये शर्त नहीं मानती हूँ। आप कुछ और सोचिए, ये बच्चा मेरा है। सभी परी ये सुनकर चौंक जाती है और वो सब एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है ये सुहानी ही असली माँ है। अरे कैसे? मुझे तो लगता है रात्रि ही असली माँ है। किसी परी को रात्रि असली माँ लग रही थी तो कहीं किसी परी को सुहानी असली लग रही थी। वो सब ऐसे बातें कर रही थी। रानी परी भी मुश्किल में थी। तभी रात्रि परी बोलती है, अरे ये मेरा बच्चा है, ये मेरी आंगन में खेल रहा था। ये सुहानी आकर अचानक बच्चे को उठाकर लेकर भागने लगी। ये मेरा बच्चा है और ये रात्रि चोर है। मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी।
रात्रि, ये बिल्कुल गलत है। 2 दिन पहले ये रात्रि मुझसे बाजार में मिली थी। तभी रात्रि ने कहा मुझसे कि उसका भी एक बेटी थी जो एक्सीडेंट में मारा गया है और ये मेरी बच्ची उसके बच्चे के जैसे लगता है, इसलिए वो उसे गोद में लेकर कुछ देर खेलना चाहती है, लेकिन वो मेरी बच्ची को लेकर भाग गई और मैं उसे 2 दिन से ढूंढ रही थी। आज जाकर मुझे उसके घर में मिली, इसलिए मैं अपने बच्ची को लेकर आ गई। ये मेरी बच्ची है। दोनों की बात ही सच लग रहे थे। सभी लोग परेशान हो गए थे कि आखिर असली माँ कौन है और कैसे पता चलेगा कि असली माँ कौन है। इसके बाद रानी परी और एक आइडिया लेकर आती है और बोलती है, ठीक है, बच्चे को बीच में रख दो और तुम दोनों दूर जाकर बैठ जाओ। बच्चा जिसका तरफ देखकर जाएगा माँ वही है। बच्चे को बीच में रख देते हैं और दोनों परियां माँ 2 तरफ बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाते हैं लेकिन बच्चा किसी की तरफ भी नहीं जाता है। बच्चा सिर्फ इधर उधर होके रोने लगती है और तभी सुहानी उठ के उस बच्चे को गोद में लेती है और दूध पिलाना शुरू करती है और बोलती है, ये मेरी बेटी है और मेरी बच्ची को भूख लगती है तो वो ऐसे इधर उधर करती है और रोती है। वो किसी को बुलाती नहीं है, किसी के पास जाती नहीं है। ये देख के सभी परी ये निश्चित हो जाते हैं कि सुहानी है असली माँ, क्योंकि वो बच्चे सुहानी की गोद में आराम से दूध पी रही थी और रोना बंद करके सो गई। रात्रि किसी की तरफ ठीक से देख भी नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी और उसके झूठ पकड़ गई थे कि बच्चे उसके नहीं है बल्कि ये बच्चा सुहानी परी की है। उसके बाद रात्रि सभी को बोलती है, मेरी भी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। एक दिन मेरे पति और मैं दोनों ही एक मेले में घूमने गए थे। हमने बहुत ही हंस खेल के मेले में घूम रहे थे। घूमने के बाद जब हम तीनों घर वापस आ रहे थे तभी एक बस आके हमें टक्कर मार देती है और मेरी बेटी और पति वहाँ पर ही मर जाती है। लेकिन मेरा किस्मत बहुत खराब है, इसलिए मैं जिंदा बच गई। तब से मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मुझे जब अचानक एक दिन सुहानी की बेटी देखी तो मुझे उसकी बेटी में अपनी बेटी दिखाई दी। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, इसलिए मैं ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। सभी लोग रात्रि की ये दुख भरी कहानी सुनकर उसके लिए आंसू बहाते हैं। उन सभी को उसकी बेटी की और पति के मृत्यु के लिए बुरा लगते हैं और फिर रानी परी कहते हैं, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर दुख तो हुई है, लेकिन किसी और का बच्चे लेकर ऐसे अपने बच्चे कहना कोई ठीक बात तो नहीं है। इस बार की तरह मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और फिर सुहानी सामने आती है और बोलती है, देखिए रात्रि बहन, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अगर आपकी बेटी मेरी बेटी में दिखती है तो आप मेरी बेटी के साथ जब भी चाहे आके गोद में ले सकते हो, उससे बात कर सकते हो, खेल भी सकते हो। लेकिन अगर कभी भी आपने ऐसा किसी और की बेटी के साथ किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी बेटी के साथ खेलने आना अपनी बेटी समझ के और उससे प्यार भी करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुहानी की ये बात सुन के सारे परियां खुश होती है और रात्रि भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर रात्रि को जब भी अपनी बेटी की ज्यादा याद आती है वो सुहानी की बेटी को देखने जाती है और उसकी बेटी के साथ प्यार से खेलती है। ऐसे ही सुहानी की बेटी को 2 माँ का प्यार मिलता है और फिर सारी परियां खुशी खुशी उस परी राज्य में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।